ईश्वर कितना है? एक ही है। सभी धर्म में लास्ट में एक ही बात बोला जाएगा कि ईश्वर एक ही है। जैसे आप देखिएगा कि ये मुस्लिम धर्म में भी बोला गया कि ईश्वर एक है, मोहम्मद पैगंबर को बोल दिया गया, किसको? अल्लाह, वही है मोहम्मद पैगंबर। अल्लाह हो गया भगवान उर्दू में, भगवान को उर्दू में अल्लाह कहते हैं, ठीक है। नहीं, अलग माना गया पैगंबर। हाँ, पैगंबर बहुत सारे हैं, अल्लाह। चलिए अब हम बोल दें, अल्लाह का मतलब होता है भगवान, ठीक है। जैसे हम लोग अंग्रेजी में गॉड कहते हैं, हिंदी में भगवान कहते हैं, वैसे ही अल्लाह उर्दू का शब्द है जिसका मतलब होता है भगवान। तो उसका मतलब ये हुआ कि भगवान एक ही है, ठीक है। चलिए, मोहम्मद पैगंबर ही आपके धर्म के संस्थापक थे और उन्हीं को माना जाता है पहला अल्लाह, उन्हीं को माना जाता है। चलिए ठीक है, बाकी बात आकर आपका कंफ्यूजन होगा तो मुस्लिम धर्म अलग से जब बताएंगे तो वहां और थोड़ा बहुत बताया जाएगा, बाकी आपके अनुसार अलग होगा तो अलग बात है। हाँ, सऊदी अरेबिया में, मक्का मदीना नाम सुने होंगे, ठीक, ये अलग से चलेगा। हाँ ठीक, पैगंबर वाला अलग से चलेगा, अभी इसको निपटा लेते हैं। क्या सर? मक्का मदीना मुस्लिम धर्म का तीर्थ यात्रा है, मक्का से लेकर के मदीना तक जाते हैं। और उन लोग का मानना होता है कि हम लोग जो है, तो जैसे हिंदू धर्म में हम लोग जब तीर्थ यात्रा जाते हैं तो हम लोग जो है से आस पड़ोस से सबसे कुछ ना कुछ मांग के जाते हैं। और ऐसा मांग के इसलिए जाते हैं क्योंकि हम लोग का मानना होता है सबसे मांग के जाएंगे, जिसका जिसका अंश लिए हैं सबको, सबके लिए तीर्थ यात्रा हम करेंगे और सबको पुण्य मिलेगा, ऐसा मानना। जबकि मुस्लिम धर्म में माना है कि नहीं, जब भी तीर्थ यात्रा जाना है तो अपना ही स्वयं के खर्च से जाना है, दूसरा के पैसा से जाना नहीं है। तो इन लोग जब मक्का मदीना जो सऊदी अरेबिया में इन लोग जाते हैं तो अपना जितना जीवन में कमाए हैं उसी से जाते हैं। हम लोग हिंदू धर्म में उसको तीर्थ यात्रा कहते हैं, इन लोग अपना उर्दू भाषा में उसको हज यात्रा कहते हैं। समझ में आ गया? तो इन लोग स्वयं के खर्च से जा सकते हैं, दूसरा के खर्चा से नहीं जा सकते। ये हज यात्रा हो गया, मक्का मदीना जो इन लोग घूमने के लिए जाते हैं वो। पहला क्या हो गया? अनेश्वरवाद, पहला क्या हो गया? दूसरा बोले क्षणिकवाद, दूसरा क्या बोले? क्षणिकवाद। दूसरा क्या बोले? क्षणिकवाद। कहने का मतलब है कि विश्व में जितनी भी वस्तुएं हैं ये कुछ क्षण के लिए ही है, परमानेंट कोई भी चीज यहाँ पे है नहीं। परमानेंट कोई चीज है यहाँ पे? बताओ, कोई यहाँ परमानेंट है? सबसे पहले हम लोग खुद में यहाँ परमानेंट नहीं है, सबका एक्सपायरी डेट निश्चित है, निश्चित है कि नहीं है? कब कौन जाएगा उसका कोई गारंटी है? आने का गारंटी था, डॉक्टर पहले डेट बता दिया होगा नहीं रे, लेकिन जाने का डेट किसी को पता नहीं है। वो हंस रहा है उधर, देखो अलग गुट में है समूह चेंज कर लिया ने। चलिए, आने का डेट आपको डॉक्टर बता देगा कि इतना तारीख को होगा, लेकिन जाने का डेट किसी को पता नहीं है। तो इसीलिए कहा गया कि क्षणिकवाद कहने का मतलब है कि विश्व की जितनी